यानी रब का एक तोहफा मदरसतुल हसनैन है। कि जैसा कि हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे और मदरसे के तकाज़ों को, मदरसे की ज़रूरियात को जो आपके सामने रखे है, अभी असल में जिस इदारे के जलसे में आप लोग अभी तशरीफ़ फरमा है, इसका अलल फ़ौर जो तकाज़ा है, जो ज़मीन हमने बुक कराई है वो ज़मीन वाले को अगले माह 8 लाख रुपए की कीमत की अदायगी हमें करना है। और वैसे ही कंस्ट्रक्शन वगैरह तामीरी काम का जो मसला है वो सारे मसाइल को जोड़कर ज़मीन की ख़रीदी से लेकर कंस्ट्रक्शन तक के 50 लाख से ऊपर का ख़र्च जो जा रहा है। इसमें इंजीनियर वगैरह से जो एस्टीमेट वगैरह निकाला गया है तो ये 50 लाख से ऊपर का ख़र्च है। तो इस खर्च को कैसे पूरा किया जाए उसकी मुंतज़मा कमेटी ने एक तरतीब बनाई है। आप हजरात जिस तरतीब में भी हिस्सा लेना चाहे उस तरतीब में आप हिस्सा ले सकते हैं। जैसा कि मुंतज़मा कमेटी ने पहले एक तरतीब ये बनाई थी कि एक एक फ़र्द से 10-10 हज़ार रुपये का मुतालबा किया जाए, और उस तरतीब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 40 अफराद शामिल हुए जिनकी रकम भी आ चुकी है। वो 40 अफराद की जो रकम 4 लाख तक के पहुँचती है। अब ये जो तरतीब है, जो साहिब हैसियत है वो इसको एक ही मुश्त अदा कर दे, फौरी तौर पर उसको अदा कर दे। और अगर किसी से ऐसा मामला है कि अलल फ़ौर अदा नहीं कर सकता, एक मुश्त ये रकम नहीं दे सकता, तो उसके लिए तरतीब है कि उसको किस्तों में बांध दें। अब किस्तों में बांधने के लिए ये है कि आप उसको 2 किस्तों में बांधे, 3 किस्तों में बांधे या 1000 रुपये महीने की किस्त में बांधे। क्योंकि जैसे ज़मीन का रजिस्ट्री वगैरह होने के बाद भी जो तामीरी काम चलेगा तो तकरीबन साल 1.5 साल तक के तो तामीरी काम चलेगा। तो आप लोगों का जो अगर किस्तवार पैसा आते रहेगा तो तामीरी काम में लगता रहेगा। तो अगर कोई अगर एक मुश्त रकम नहीं दे सकता हो तो रफ्ता रफ्ता उसको 1000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना, जिन हजरात से जिस तरीके से जमता हो उस तरीके से अपना नाम दर्ज करा ले। नाम लिखने वाले हजरात और रसीद बुक वगैरह लेकर जो बैठे हुए मुंतज़मा कमेटी के अफराद हैं, आप लोग वहाँ पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और कोई अगर इस तरीके से भी हिस्सा नहीं ले सकता कि किस्तवार एक रकम मुतय्यन करके दे, तो उसके लिए इदारे की तरफ से ये तरतीब रखी गई है कि सदका पेटी का जो है हमारे यहाँ मामला चलता है, सदका पेटी रखी जाती है। सदका पेटी रखने का मकसद ये होता है कि आदमी हस्ब इस्तिताअत, हस्ब ज़रूरत जितने उसके पास है अभी वक्त पर उतना ही उसके अंदर डाल दे। 5 रुपया, 10 रुपया, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक आदमी जो है एक मुश्त जो 1000 रुपये भी जमा नहीं कर पाता, लेकिन जो है 5-5, 10-10 रुपये करके उनके यहाँ की पेटियों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये निकल जाता है। इस तरीके के मामलात होते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपये एक मुश्त नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, किस्तवार में भी अगर हिस्सा नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम सदका पेटी रखने के लिए अगर कोई शख्स नाम लिखाना चाहे तो वो नाम लिखा ले, एक मुश्त रकम देना चाहे तो वो नाम लिखा ले। अलल फ़ौर अगर देना चाहता है तो मुंतज़मा कमेटी के अफराद वहाँ पर बैठे हुए अलल फ़ौर उसकी रकम की अदायगी कर दे। और एक बात और, ये तो हो गया माली ताउन की बात। अब बाद हजरात ऐसे जो माली ताउन करने से कासिर होते हैं, और अल्लाह क्या जान का भी ताउन का मुतालबा है, माल के ताउन का भी मुतालबा है। तो जान के ताउन के मुतालबे के लिए हमारे यहाँ ये सिस्टम रखा गया है कि हफ्ते में 10 दिन में कुछ अफराद को जोड़ा जाता है। 10-10, 15-15 अफराद को जोड़ा जाता है। मदरसे की जो एक रिपोर्ट दी जाती है कि मदरसे की अभी तालीम इस तरीके से चल रही है, अब मदरसे का जो निज़ाम इस तरीके से चल रहा है, मदरसे में अभी फ़िलहाल इतने मुदर्रिस की ज़रूरत है, मदरसे में तजवीद के लिए कारी की ज़रूरत है। जो एक ज़रूरियात मदरसा को हफ्ते के हफ्ते 10-10 दिन में हम लोग पेश करते रहते हैं। बाद हजरात जो यहाँ पर बैठे हुए वो लोग शिरकत भी करें। जो हजरात शिरकत ना करो इस तरीके की मीटिंग में, बड़ी मुख्तसर सी मीटिंग होती है, आधे घंटा आपका लिया जाता है, उसमें सारी चीज़ें आपके सामने होती है। और बाज़ दफ़ा जो इंसान इदारों के ताल्लुक़ से शुकूक शुबात के अंदर पड़ जाता है कि ये इदारे का जो पैसा जा रहा है ये बराबर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो शुकूक शुबात भी उससे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब आदमी हफ्ते के हफ्ते विज़िट करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा, तो उसके मन में जो आने वाले सवालात हैं उन सवालात को खुलकर कर सकता है।
अब हम मदरसों की जो है मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, मीटिंग के अंदर आएंगे ही नहीं, मशवरों के अंदर बैठेंगे नहीं। अब फिर हम अपनी मन से अगर कोई ख्याल कर ले, कोई गुमान कर ले, अब बदगुमानी का शिकार हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारे जो इदारे वो मीटिंग कर इसीलिए रखते हैं ताकि आपके अंदर जो आने वाले सवालात है उसका जवाब दिया जाए। और ये इदारा चलाने वालों की जवाबदारी भी है कि अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब दिया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो उसके अंदर भी अपना वक्त दे। इतवार का रोज़ मीटिंग रखी जाती है, हर इतवार को जोड़ा जाता है। कभी ऐसा होता है कि 10 दिन के बाद जोड़ते हैं और बाकायदा आपको फ़ोन किया जाता है कि फ़ला इतवार को जो मीटिंग है और वो मीटिंग के अंदर आपको आना है। क्योंकि हम सब मिलकर साथ जुड़कर अगर चलेंगे, एक दूसरे के मशवरे से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये इदारा जो आज एक छोटी सी शक्ल में, छोटे से पैमाने पर आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में ये छोटा सा इदारा जामिया के नाम से जाना जाएगा। तो ये इस बात पर ख़ास तवज्जो दे। माली ताउन आप ना कर सकते हो ना करे, कम अज़ कम ये जो मैं आखिरी बात अर्ज़ किया हूँ उस पर तवज्जो दे कि हर 10 दिन में, हफ्ता भर में आपको फ़ोन किया जाए तो आप उस मीटिंग के अंदर ज़रूर शामिल हो ताकि मदरसे के हालात आपके सामने हो। फिर देखिए, आप अगर अपना एक 10,000 रुपया आप मुझे दे देंगे कि रसीद फड़ा देंगे कि भाई 10,000 रुपये मैंने मदरसे के लिए दे दिया, तो इससे इदारे को उतना फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ 10,000 रुपये इदारे का फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप हमको 10 अफराद देंगे, आप हर हफ्ते मीटिंग में शामिल होकर हमको 10 अफराद देने वाले बन जाए, हम ये चाहते हैं। क्योंकि आप जब मीटिंग में शामिल होंगे, मदरसे के हालात को देखोगे, मदरसे में किस तरीके से, कितनी दिक्कत के साथ, कितनी तकलीफ़ के साथ तालीमी निज़ाम चलाया जा रहा है। हमारे असातिज़ा इकराम वहाँ पर तशरीफ़ ले जा चुके हैं। हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब, मौलाना सिराज साहब, उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखा है। जब ये तकलीफ़ें आपके सामने आएंगी तो आपका दिल खुद गवाही देगा कि नहीं, अभी इस इदारे का जो ताउन करना चाहिए। इसलिए बस मैं ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दूंगा कि आप मीटिंग के अंदर शामिल होने की कोशिश करें। तो जो हजरात शामिल होना चाहते हैं वो नाम लिखा है, जो हजरात ताउन करना चाहते हैं वो नाम लिखा है। बताए भाई, माली ताउन जो कर सकता वो नाम लिखा है। पीछे से एक साहब खड़े हुए हैं, उनके पास नाम लिखा सकते हैं, खड़े होकर लिखा सकते हैं। हफ्तावारी मीटिंग अटेंड करने में कौन वक्त देगा, तो अपना नंबर लिखा दे कि हाँ मैं वक्त दूंगा। ये जो हफ्ते के हफ्ते जो जोड़ने का मकसद ये रहता है ताकि आप लोग वहाँ पर बातें सुने और समझे, मदरसे की ज़रूरियात जो आपके सामने रखी जा रही है उस पर गौर व फिक्र करके आपके जहन में भी अगर कोई मशवरा हो कि इस काम को इस तरीके से कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और उस मशवरे को मुंतज़िमा कमेटी के सामने रखा जाए और फिर बात पूरी तरीके से खुलकर सामने आए और मैदान में काम करने में आसानी हो। इसलिए मीटिंग के अंदर जोड़ा जाता है। अभी तक के जो इदारे ने 4 लाख रुपए का अमाउंट जमा किया है, उसके लिए हम लोग घूमना कम और लोगों को जोड़ना ज़्यादा, लोगों को जोड़ने वाला काम हमने ज़्यादा किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अफराद जुड़ चुके हैं। इस तरीके से जैसे जैसे अफराद जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे काम आगे बढ़ता जाएगा। और जो नागपुर कामटी में रहने वाले हजरात है वो अगर नागपुर नहीं जाना चाहते, 5-10 अफराद जो यहीं कामटी में रहकर जो है मदरसे की कारगुजारी में और मदरसे की जो मीटिंग और मशवरे के अंदर वक्त देना चाहते, तो उसका भी नज़्म है कि यहाँ पर जुड़कर जो है बात कर ली जाए, बैठ जाए। इस तरीके का नज़्म यहाँ पर मौजूद है। होता है बाज़ दफ़ा इंसान अपनी मसरूफियत की वजह से नागपुर जाने के लिए अपने लिए दुश्वारी समझता है, तो उसका नज़्म ये है कि हम कामटी में उसकी मीटिंग कर लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। तो कौन साथी वक्त देगा, अपना वक्त देने के लिए नाम लिखा है। देखिए, गौर व फिक्र करिए, जब भी आपका जो मन करे नाम लिखाने के लिए, ताउन के लिए या फिर जो है वक्त देने के लिए, तो वक्त देने की कोशिश करें। इदारों के अंदर रहकर, इदारों में बैठकर जब तक कि आप इदारे के मामलात को नहीं समझोगे तब तक कि उसकी हकीकत आपके सामने खुलकर वाज़ेह नहीं होंगी। अभी जैसे इदारे में अभी एक तकाज़ा ये है कि जो हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले जो तलबा है,
हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन उसका हिफ्ज़ कमज़ोर होता है, तो वो दौर करते हैं मदरसे में रहकर, लेकिन दौर करने में उनका एक मुख्तसर सा वक्त लगता है, 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है, उसके बाद वो खाली रहते हैं। बाज़ तलबा तो ऐसे रहते हैं कि जो उसके बाद आलिम का कोर्स करते हैं, तो उनसे तो कोई दूसरे मसरफ़ में उनको इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जो हुफ़ाज़ कराम सिर्फ़ दौर करते हैं, उसके अलावा कोई उनका तालीमी मशगला नहीं है, तो उसके लिए इदारे की तरफ से एक नज़्म किया जा रहा है कि उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाए, ताकि वो कुछ वक्त दौर करे और उसके बाद जो है इंग्लिश में बात करना सीखे। क्योंकि हमारे जो उलमा और हुफ़ाज़ है, उनको जब जमात में वक्त लगाना होता है, इस सारे जो दीनी जो तबलीग के जो काम करने होते हैं, उस जगह बहुत ही इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमारे हुफ़ाज़ इससे कासिर रहते हैं। तो जो हुफ़ाज़ दौर करते हैं, उसके अलावा उनका कोई तालीमी मशगला नहीं है, ना वो आलिम कोर्स की तालीम हासिल कर रहे, ना कोई और असरी तालीम हासिल कर रहे, तो उनके लिए नज़्म किया जा रहा है, उसका भी एक अलग अपना ख़र्च है। तो ये सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए हमें बैठना होगा, हमें जुड़ना होगा, तो जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए।